Welcome guys, coming to Mega Experiment Stories where you will get awesome contents, thrilling stories। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे क्लासेस शुरू हो चुके हैं तो मैं मैनेज कर नहीं पा रहा हूँ। तो फ्राइडे से आपको पक्का वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो क्या बोल रहा है बिडू, वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, मर गया था क्यों? अरे वो मैंने बोल दिया भाई, तू इधर चुपचाप बैठ वरना मैं आज गुस्से में पीट डालूँगा तुझे। तो गाइस आज अपन लोग अपनी एक और न्यू सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला है। कंटिन्यू मतलब शुरू करने वाला है, सॉरी। हाँ, वो गलती से मैं भी उधर उधर निकल जाता हूँ। तो सीरीज़ का नेम है परमैन वर्सेस ईविल एक्वामैन। तो हम सीन देखते हैं एक्वालैंड में। एक्वालैंड में लड़ाई चल रही होती है ईविल एक्वामैन और उसके बड़े भाई के बीच में। होता ऐसा है कि ईविल एक्वामैन पूरी अर्थ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसका बड़ा भाई अर्थ की आर्मी के साथ मिलकर शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन ईविल एक्वामैन के पास पावर थी, इसकी वजह से वो पूरी अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। उसका बड़ा भाई उसको ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वहाँ पे जंग छिड़ चुकी होती है और उसमें उसका बड़ा भाई हार जाता है। ईविल एक्वामैन उसको एक डब्बे में कैद करके किसी गुप्त यानी कि एक रहस्यमयी जगह पे छुपा देता है और वहाँ पे ट्रैप्स लगे हुए होते हैं। वो पहले तो वो अपना एक्वालैंड में अपना राज कायम करता है, फिर वो अपने प्लान को धीरे धीरे अंजाम देना शुरू कर देता है। प्लान अभी नहीं बताऊंगा गाइस, बाद में, क्योंकि वही तो मेन प्लान है। सॉरी, हाँ मजाक कर रही है। तो वो पहले तो अर्थ पे पूरे डिज़ास्टर्स करने शुरू कर देता है। साइक्लोन, सुनामी, टाइफोन, बहुत कुछ। तो उसको पता है कि अर्थ के ऊपर यानी कि ज़मीन पे भी सुपर हीरोज़ है जो उसको ऐसा करने से रोकेंगे, इसलिए वहाँ पे सभी परमैन्स का सीन दिखाया जाता है बीच में ही। फिर हम देखते हैं कि सभी परमैन्स डिज़ास्टर्स को रोकने में, और वो सब 5 दिन तक बिना रुके लगातार ड्यूटी कर रहे हैं बिना सोए, इसलिए वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। फिर वो तंग आके बर्डमैन को कॉल लगाते हैं। बर्डमैन अर्थ पे आते हैं और बोलते हैं हम भी इसी के बारे में पता लगाए बर्ड प्लैनेट पर, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा है कि हमें जो नहीं जानते, हम डिस्कवर ही नहीं हुआ अभी तक। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पानी के, हमें ऐसा लगता है कि कुछ पानी के अंदर से बर्डमैन आता ऐसा बोलते हैं, हमें लगता है कुछ पानी के नीचे से ही ऐसा कुछ कोई कर रहा है। तो वो सभी परमैन्स को एक एक कैप्सूल दे देते हैं, और वो खाने के बाद सभी परमैन्स 4 दिन तक बिना बैच के भी सांस ले सकते हैं पानी में। तो फिर सभी परमैन्स टोक्यो के समंदर पे चले जाते हैं और सीधा पानी के अंदर डबल स्पीड से, ताकि कुछ भी हो वो रुके नहीं। वो पानी के गहराई में जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। वो कहीं दूर जाते हैं, यानी कि टोक्यो से कई 1000 किलोमीटर दूर। तो वो देखते हैं वहाँ पे कुछ अवशेष है, वैसे कुछ हथियार गिरे हुए हैं, किसकी खोपड़ी है, मतलब स्केलेटन। वो देखकर पाको डर जाती है और सीधे परमैन को गले लगा लेती है। पायन और बूबी ये सब देख के अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं। तो फिर परमैन दूर करता है, बोलता है ये क्या कर रही हो पाको, हमें इधर अभी मिशन पे है, पता नहीं क्या तुम्हें? पाको भी इतराते हुए बोलते हैं हाँ हाँ पता है, वो तो बस मैं गलती से हो गया था मुझसे। फिर परमैन बोलता है अच्छा चलो ठीक है। तो फिर सभी लोग चलते हैं, लेकिन वहाँ पे ईविल एक्वामैन उनका ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो एक इल्यूजन बनाता है, जैसे वो एक क्या बोलते हैं उसको, बवंडर बनाता है। पायन और बूबी बवंडर की चपेट में आके कहीं दूर फिकवा जाते हैं। फिर परमैन और पाको बवंडर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन पाको थक कर नीचे गिर जाती है। अपना परमैन तो आपको पता है, वो भी अंदर अंदर पाको से प्यार करता ही है। तो वो पाको को पकड़ता है और गुस्से से देखता है बवंडर की ओर। फिर वो एकदम से ही इतनी स्पीड में जाता है कि वो पूरा का पूरा बवंडर एकदम से ख़त्म हो जाता है। फिर वो कहता है ये क्या था, मैंने तो कुछ नहीं किया।
उसको ऐसा लगता है। लेकिन वहाँ पे इविल एक्वामैन भी देख के हैरान, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। वो एक इल्यूजन था उनको टेस्ट करने के लिए। इविल एक्वामैन को उनकी ताकत का अंदाज़ा लग जाता है, इसलिए वो और एक नाटक करने का प्लान करता है। फिर वो एकदम से ही सभी परमैन्स के सामने चला जाता है और परमैन उसको देख के बोलता है, अच्छा तो तुम ही हो जो ये सब कर रहे हो, अभी के अभी ये सब बंद कर दो। और वैसा बोलते ही वो एक पत्थर को उसके ऊपर मार देता है, इविल एक्वामैन के ऊपर फेंक देता है। इविल एक्वामैन बस अपनी एक उंगली से उसको उस पत्थर को एक ऐसे ही टच करता है और वहाँ पे वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। फिर इविल एक्वामैन परमैन को शांत करके बोलता है, वो एक ऐसे बोलता है कि जैसे वो इनोसेंट हो। वो बोलता है कि ये एक्वालैंड है, इधर लड़ाई चल रही थी मैं और मेरे बड़े भाई के बीच में। मेरा बड़ा भाई सब कुछ वो ऐसे झूठ बोलता है। मेरा बड़ा भाई अर्थ पूरी के पूरी कब्ज़ा करना चाहता था। मैं उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने कहा था कि हम सब लोग मिलकर रहेंगे, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया और मेरी पावर्स छीन ली। परमैन भी एक्वामैन पे अंधा विश्वास कर लेता है। फिर एक्वामैन उसको उसके सीक्रेट बेस के ऊपर ले जाता है। फिर एक्वामैन से वो कई तरह के सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। वो बोलता है कि ये मेरे भाई की क़यामत होगी शायद, मैंने उसको एक बक्से में बंद करके कहीं पे छुपा दिया है। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। दूसरे दिन में सभी लोगों को होश आ जाता है, पाको, पायन, बुबी को। परमैन बोलता है, सभी लोग ठीक हो ना। पाको, पायन, बुबी, ये हम कहाँ पे। परमैन फिर सबको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। फिर इविल एक्वामैन के पास एक ऐसी मशीन थी जिससे वो सभी की पावर्स ले सकता था, किसी भी मतलब एब्जॉर्ब कर सकता था। लेकिन आपको पता है कि परमैन की पावर उनके मास्क और केप एंड बैज में है। तो आपको पता है ना कि ये टाइमलाइन कौन सी है। मैंने आपको परमानेंट पाकोस ट्रांसफ़र टू यूएसए में कहा था कि बर्डमैन ने इनके सूट ऐसे कर दिए थे जिसकी वजह से कोई उनके अलावा इसको कोई खोल ना सके। तो फिर इविल एक्वामैन दूसरे ही दिन उनके खाने में एक समुंदर की ऐसी घास आती है जिसको निचोड़ने से उसका एक बूंद रस निकलता है ना, वो खाने में मिला दे तो कोई भी इंसान या मछली 5 घंटे तक बेहोश हो जाती है। तो फिर वो वैसा ही करता है, सभी के खाने में एक एक बूंद करके डाल देता है और सभी परमैन्स उस खाने को खा के सो जाते हैं। फिर वो उन सबको एक मशीन में डाल देता है बांध के। और ये इनके परमैन सूट ऐसे हैं कि वो इनके ओनर की फीलिंग्स और सब कुछ समझ सकते हैं, उसके बराबर उनको ताकत देते हैं। तो फिर उनकी ताकत ज़ाया ना हो, मतलब उनकी मैन पावर, तो ह्यूमन पावर, तो इसकी वजह से वो अपनी 1-2% सभी शूट्स 1-2% अपनी पावर दे देते हैं और उतने में ही उस एक्वामैन की मशीन फुल हो जाती है, उसका कैप्सूल भर जाता है। फिर कहता है बस इतनी सी ही ताकत थी, कोई बात नहीं, ये भी बहुत काम आएगी मेरे। एक्वामैन ऐसा बोलता है। फिर वो कहता है, वो दूसरी मशीन में खुद ले जाता है और वहाँ पे उनके जो सैनिक थे उनसे बोलता है वो कैप्सूल लो, इसमें डाल दो और मेरे में सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दो। फिर सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है वो। उसको भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कुछ हो रहा हो, और एक्वामैन एक सीक्रेट हथियार बना रहा था जिससे वो सभी डायमेंशंस खोल सके। उसके मन में वैसे ही ख्याल चल रहे थे। लेकिन वैसे ही दूसरे दिन एक इंसान होता है जिसका नाम रैकॉन होता है। रैकॉन वो एक्वामैन के बड़े भाई के साथ था, इसलिए वो बच जाता है जैसे तैसे करके। फिर वो सभी परमैन्स को निकाल कर अपने दूसरे उसके सीक्रेट बेस पे ले जाता है। जैसे परमैन्स निकलते हैं इविल एक्वामैन के सीक्रेट बेस के बाहर, तभी सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। फिर वो कहता है ये सायरन तो मुझे पता था, लेकिन अब हम इधर से एक झटके में जा सकते हैं। तो वो एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वो सब लोग उसके दूसरे सीक्रेट बेस के ऊपर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन सभी लोगों को होश आता है, तभी बोलते हैं ये क्या हुआ, हम सो गए थे क्या, और हमें इतनी थोड़ी कमज़ोरी क्यों लग रही है। वो बोलता है कि वो जो एक्वामैन है वो अच्छा नहीं है, वो ईविल है। तो फिर
वो बोलता है कि उसका बड़ा भाई अच्छा था, उसने पता नहीं कहाँ पे किसी उसको कैद करके रख दिया है। फिर वो बोलता है कि वो कहीं पे मुझे उसका एक नक्शा मालूम है, मैं तुम लोगों को वो नक्शा देता हूँ, क्या तुम उसको ढूंढ के ला सकते हो? फिर परमैच बोलता है तुम इतने पावरफुल हो, तुम ही क्यों नहीं जा सकते? वो बोलता है कि मेरे पावर्स कुछ ही है, थोड़े लिमिटेड ही है, अब इसकी वजह से मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता। तो परमैच बोलते हैं हाँ हम ठीक है, हम उनको ढूंढ के लाएंगे। तो फिर परमैन को अजीब से एक झटका महसूस होता है, और मैं बता देता हूँ कि परमैन को वो झटका और कोई नहीं, पोसाइडन यानी कि समुंदर के देवता का महसूस होता है। फिर वो एकदम से बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद उसके सपने में समुंदर के देवता पोसाइडन आते हैं और वो बोलते हैं बच्चे तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो इस धरती और इस समुंदर को इस इविल एक्वामैन से बचा लो, मैं तुमको पूरी ताकत देता हूँ, इसको एक झटके में तुम हरा सकते हो, मैं तुम्हें पूरी ताकत देता हूँ, पूरी ताकत देता हूँ, पूरी ताकत देता हूँ। ऐसा उसके सपने में पोसाइडन यानी समुंदर के देवता आके बोलते हैं। फिर 2 घंटे बाद पाको डरी हुई थी कि परमैन को कुछ हो गया है क्या। पायान वो भी उसको शांत कराते हैं, और जैसे ही परमैन होश में आता है पाको सबसे पहले दौड़ के उसको गले लगा लेती है। पायन और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और फिर परमैन दूर करता है कि ये क्या था। पाको को दूर करता है और बोलता है ये क्या था। पाको बोलते हैं क्या था माने? वो बोलता है नहीं तुमसे नहीं कह रहा। वो वहाँ पे जो रैकॉन नाम का बंदा होता है उससे वो बोलता है मेरे सपने में कोई बूढ़े बाबा है। फिर वो अपना हाथ परमैन के माथे पर रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वो बोलता है ओह माय गॉड पोसाइडन सेव अस। वैसा बोलता है। वो कहता है कि समुंदर के देवता हम जिसकी पूजा करते हैं पोसाइडन, वो तुम्हारे सपने में आए हैं। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा, वो तुम्हारे सपने में आए हैं। फिर परमैन बोलता है वो खड़े होने की, लेकिन वो गिर जाता है, लेकिन पाको उसको बचा लेती है। ऑफ कोर्स पाको लव्स हिम, मतलब पाको परमैन को लाइक करती है, तो इसलिए परमैन बोलता है इतनी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। फिर वो रैकॉन नाम का बंदा उसको कुछ खाने के लिए ऑफ़र करता है। सभी लोग खा के सो जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, नया इंट्रो लग चुका है यार, तो कैसा था इंट्रो कमेंट करना यार। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, सी या।